हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, हम लोग आरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत अब तक कुल 10 वीडियो को अपलोड किया जा चुका है। आज है 11वां वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर के अंतर्गत देखेंगे, जीएस का पेपर है। 22 दिसंबर 2020 को परीक्षा आयोजित की गई थी और शुरुआत करेंगे प्राचीन इतिहास के प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न क्या है प्रागैतिहासिक काल का, कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो आइए अभिकथन यानी जो कथन है कारण है दोनों को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। पहला अभिकथन है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि साथियों जलवायु परिवर्तन के ही कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। कारण भी हमारा सही है। तो क्यों प्रव्रजन किया? क्योंकि जलवायु परिवर्तन कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, इसीलिए प्रव्रजन किया। कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, तो सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए। कथन भी सही है, कारण भी सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। आइए देखते हैं, कुछ जैन तीर्थंकर का नाम दिया गया है और काल क्रम से हमें अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले साथियों, तो ये जो है अभिनंदन दिया गया है, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, पद्म प्रभु, इनको हमें क्रम से अरेंज करना है। साथियों, इनमें सबसे पहले अभिनंदन होंगे, फिर पद्म प्रभु हो जाएंगे, फिर जाकर विमलनाथ, फिर मुनि सुब्रत नाथ होंगे। सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा सही कूट हो जाएगा। आप पढ़े होंगे जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24। पहला तीर्थंकर जरूर नाम याद रखिएगा, पहले थे ऋषभनाथ, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, और 23वें और 24वें ये ज्यादा पूछे जाते हैं। 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न है। तो महाजनपद काल का प्रश्न है, महाजनपदों का नाम है, दूसरी तरफ राजधानियां हैं। और कौन सा सही? पहला है कंबोज, तो राजपुर या हाटक राजधानी, बिल्कुल सही। दूसरा अस्मक का पोतन या पोटिल, ये भी सही है। तीसरा है सूरसेन, दिया कौशाम्बी, यही वाला गलत है। सूरसेन आप पढ़े होंगे, सूरसेन की राजधानी क्या थी साथियों? मथुरा हुआ करती थी। क्या? मथुरा। तो ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का सही जवाब है। कौशल श्रावस्ती सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आप देख सकते हैं महाजनपद और राजधानियां दी गई हैं। कुल 16 महाजनपद है, काशी का वाराणसी, कौशल श्रावस्ती, ऐसे करके। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो वो कौन सा राजा था? वो था चालुक्य राजा कुमारपाल। कुमारपाल के द्वारा ऐसा किया गया था। किसके द्वारा? कुमारपाल के द्वारा किया गया था। और ऐसी जानकारी मिलती है ग्रंथों से कि अंत समय में कुमारपाल ने जैन धर्म अपना लिया था, इसीलिए साथियों उसने क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो साथियों वो कौन सा शासक था जिसने ऐसा किया था? तो वो था नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नरसिंह वर्मन प्रथम था जिसने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 2 समुद्री अभियान को भेजा था। अब मध्यकालीन इतिहास का प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कि शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो आप पढ़े होंगे, तो कलिंजर है साथियों, कलिंजर का किले पे ही वो धावा उस समय किया था साथियों शेरशाह ने, और बारूद से ही उसी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अंतिम विजय अभियान 1545 में था। कब? 1545 ईस्वी का समय था, कलिंजर के विरुद्ध था। और एक बम का गोला फटा, ऐसा कहा जाता है किले को ध्वस्त करने के लिए वो लगातार बम के गोले से प्रहार कर रहा था। एक बम का गोला वापस उसके पास बम के बारूद के ढेर में आ गिरा, जिससे वहां ब्लास्ट होता है और शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, कलिंजर या कालिंजर यही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो कुछ घटनाएं दी गई है, कालक्रम से व्यवस्थित करना है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ? तो 1540 में शेरशाह हुमायूं के बीच में हुआ था।
फिर है चौसा का युद्ध 1539 में। इसको साथियों ये बार बार पूछता है, इसकी एक ट्रिक है चौक, आसान है, थोड़ा याद रखेंगे, हमेशा याद रहेगा। चौक जैसे ना चौक आप सुने होंगे चौक, तो चौ से चौसा, क से कन्नौज, ये क्रम है। और पहला 39 आपको ध्यान रखना है, 40 तो याद हो जाएगा, सीरियल वाइज ये युद्ध हुआ था। चौक, चौ से चौसा का युद्ध 1539, क से कन्नौज 1540। फिर तालीकोटा का युद्ध है, ये 1565 में हुआ था। फिर साथियों खानवा का युद्ध बाबर वाला हुआ था 1527 में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब सही क्रम में अगर अरेंज करना हो तो 4, 2, 1 और 3 इस प्रकार से अरेंज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। कौन सा होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मराठा वंश से संबंधित प्रश्न है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला कथन दूसरा कारण है। कथन क्या कहता है साथियों? तो आइए देखते हैं। कथन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे। बिल्कुल सही है। जब मुगल साम्राज्य का पतन होता है औरंगजेब के बाद, तो उस समय जो सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा देश में साथियों, वो मराठा ही था। कारण क्योंकि मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी। कारण भी सही है। मराठा क्या चाहते थे? एकीकृत भारतीय राष्ट्र, मतलब एक भारतीय एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना उनमें थी, यही कारण था। कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। कुछ घटनाएं हैं छत्रपति शिवाजी से संबंधित, तो आइए कालक्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे। पहला है चाकन के किले पर विजय। ये साथियों 1656 में, कब? 1656 में विजय प्राप्त कर लिया गया। अफजल खां का प्रकरण 1659 की घटना है, 1659 की घटना है। सूरत पर साथियों जो आक्रमण और लूटा गया था, ये 1664 में किया गया था। इस प्रकार से जो सही कूट होगा साथियों, वो हो जाएगा, पहले तो 1 नंबर आएगा, फिर 3 नंबर, फिर 2, फिर 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होने वाला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं था? तो नहीं था, वो था रुपया नहीं था। रुपया शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। ये छत्रपति शिवाजी के अगर राज्य में प्रचलित रजत मुद्राओं की बात की जाए तो उनमें लारी थी, टका थी, रुका थी, ये थी। आगे है विविध का प्रश्न है। कश्मीर के शासक होना चाहिए यहाँ, जैनुलाब्दीन का वास्तविक नाम क्या था? जैनुलाब्दीन का वास्तविक नाम क्या था साथियों? तो शाही खां इनका वास्तविक नाम था। क्या नाम था? शाही खां। और ये काफी उदार थे। इनकी उदार नीतियों के कारण ही इन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर अगर किसे कहते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है, तो जैनुलाब्दीन को ही कहा जाता है। आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम खान सूर था। महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था कौन? तो हकीम खान सूर था। और वहीं मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मान सिंह कर रहा था। ये हमारा एक पॉइंट है, परीक्षा में बनता है। अब आधुनिक भारत है और प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आप देख सकते हैं काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए बहुत प्रश्न दिए जा रहे हैं। सिक्किम का विलय, तो ये होता है 1850। झांसी का विलय सबसे साथियों 1852 लास्ट में होता है, 1852 में झांसी। पंजाब का विलय 1849 में होता है। बर्मा का विलय तो 1852 में होता है, 1852। यहाँ पे साथियों झांसी का विलय, तो यहाँ पे थोड़ी त्रुटि है, 53 होना चाहिए, 1853 में झांसी का विलय हुआ है। तो क्रम से अगर अरेंज करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3, 1, 4 फिर 2, इस प्रकार से सही क्रम हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची दी गई है, विद्रोह है कुछ और वर्ष दिया गया है। हमें सही कूट का चयन करना है, सही उत्तर इसमें बताना है। तो आइए देखते हैं। विद्रोह और आंदोलन का नाम दिया गया है। तो साथियों सबसे पहले दिया गया तेभागा आंदोलन। कौन सा? तेभागा आंदोलन 1946-47 में होता है। मोपला विद्रोह 1921 में केरल में। पाबना किसान विद्रोह की बात की जाए 1879-80। बंगाल नील विद्रोह 59-60 में।
सही कूट क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सही कूट क्या होगा? 1 का 4 से हो जाएगा, इस प्रकार सही कूट है। आप देख सकते हैं व्याख्या में भी तेभागा आंदोलन 1946-47 और मोपला विद्रोह 1921, पाबना 1879-80, नील 1859-60। ये कुछ ऐसे विद्रोह जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1875 में। कब? 1875 में। और इसी को वर्तमान समय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। स्थापना किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। किसने किया साथियों? सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वर्तमान समय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे भी ढेर सारे प्रश्न हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और अगले वीडियो में ज़्यादा प्रश्नों को कवर किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।